हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दूसरा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं हाइपरबोला में। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फर्स्ट मैं आपको बस क्वेश्चन रफली बोल देती हूँ। निकालना जो है वो है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। पर गिवन हम लोगों के पास सिर्फ दो ही केसेस है। एक बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस जो है वो गिवन है 16 एंड इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया है √2। बस इतना सा ही हम लोगों का क्वेश्चन है एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखो फर्स्टली मैं आपको एक चीज पहले बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक बात बोल देना चाहती हूँ कि क्या होता है ऐसे कॉनिक सेक्शन में, चाहे वो एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, यहाँ पे क्या होता है स्पेशली फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनता है। वेरियस केसेस हो सकता है आपको। देखो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिया रहता है एंड यू नो सर्टेन फॉर्मूलाज फॉर द स्टैंडर्ड केसेस। फिर हम लोगों के पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स यदि दिया है तो हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हैं। एंड बाकी यदि एग्जैक्टली हम लोगों का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मुलेज होता है, उसको यूज करके वी नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फिर आते हैं कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे कुछ कुछ डेटा गिवन रहता है एंड वहां से आपको फिगर आउट करना है कि कैसे हमको आगे का क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है एंड फाइनल आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास और कोई क्लू नहीं है, सो फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिस्टेंस गिवन अप बिटवीन द फोकस एंड इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। सो मैं पता तो है नहीं, सो हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे कि लेट द इक्वेशन of hyperbola, equation of hyperbola P, वही मेरा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मैं इसको मान लेती हूँ। आई डोंट नो कैसे होगा इसका, कैसे कौन सा इक्वेशन एग्जैक्टली इसका होगा, आई डोंट नो राइट, किसी को नहीं पता। तो इसको मैं ऐसे इसको कंसिडर कर लेती हूँ। देन मेरा गिवन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। अब यार इस केस में फोकस क्या होता है, ए ई होता है ना, यानी मेरा फोकस जो होता है जब स्टैंडर्ड केस 1 के अकॉर्डिंग फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होता है। सो एक डिस्टेंस जो है हम लोग का हाइपरबोला ऐसा होता है, यहाँ पे फोकस यहाँ से ए ई कॉमा 0 और यहाँ से माइनस ए ई कॉमा 0। वेल सो जो भी मेरा फोकस है, टोटल फोकस का जो डिस्टेंस होता है सब मिला के ऐड कर देंगे तो 2AE बचेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस यानी 2AE इक्वल्स टू 16 होगा। समझ गया है ना, इधर का AE और इधर का AE जो डिस्टेंस है टोटल मिला के मेरा 2AE होता है। सो 2AE इक्वल्स टू 16। सो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगी तो AE इक्वल्स टू 8 हो जाएगा एंड E का वैल्यू मेरे पास √2 है, सो ये E नीचे आ जाएगा। सो 8 अपॉन √2, इसको मैं फर्दर जो है रैशनलाइज करूंगी, 8 √2 अपॉन 2, सो 2 4 ज़ा 8, सो A इक्वल्स टू 4 √2। आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक का व्हाट वी डिड हियर इज वी रैशनलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग और कुछ नहीं किए। ठीक है, यानी 8 अपॉन √2 था तो ऊपर नीचे मुझे √2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो व्हाट आई गॉट 8 √2 अपॉन 2, इसीलिए यहाँ पे अल्टीमेटली कैंसिल होकर 4 √2 फाइनल आंसर मिला। आई होप इट क्लियर है। वेल सो यहाँ से मेरा हो गया ए का वैल्यू मिल गया 4 √2। सो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर टर्म को स्क्वायर करो, 4 4 से 16 और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, 16 इंटू 2 32। सो ए का स्क्वायर करेंगे तो मेरे को वो 32 वैल्यू मिलेगी। आफ्टर दिस ए स्क्वायर का वैल्यू यार 32 मिल गया और ए का वैल्यू है मेरा क्या था 4 √2। ठीक है, और अभी इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मुझे √2 पता है। सो मैं यहाँ से काम कर सकती हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है मेरा, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो होती है फॉर दिस फर्स्ट केस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, स्क्वायर कर लेती हूँ, रूट हटा देती हूँ, इसको एलसीएम कर लेती हूँ। तो मेरा यहाँ से इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो देखो क्या मिलता है, ई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर को एक साइड में ले आते हैं, यहाँ से मैं यदि बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वी आर लेफ्ट विथ सॉरी एक तो गलती की यहाँ पे राइट, अच्छा जस्ट अ मिनट, यहाँ पे गलती की हम,
ठीक कर लेते हैं इसको पहले। देखो एलसीएम के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में तो ए स्क्वायर होगा ना, इसीलिए हम सोच रहे क्या उल्टा हो गया। ओके फाइन, सो यहाँ पे मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा। सो अभी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, यहाँ से मैं यदि ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे को ए स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर मिलेगा। सो बी स्क्वायर का वैल्यू तो मुझे अभी चाहिए ना, ए स्क्वायर का तो ऑलरेडी मिल गया। सो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू है 32, ई स्क्वायर का वैल्यू यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस 1, सो वी आर गेटिंग दिस 32 इंटू 1, सो 32। सिमिलरली बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 32 आ गया। देयरफॉर मेरी इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगा, जस्ट डाल दो उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू है 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी 32 इक्वल्स टू 1। सो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो कितना अच्छा था क्वेश्चन मेरा, ऐसा था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस गिवन था और इसेंट्रिसिटी गिवन था, तो कैसे चीज़ों को हम लोग जो है रिलेट किए, वो आपको समझ में आया कि नहीं वो थोड़ा देख लो। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे यदि आपको आप ट्राई करना है इसको, ठीक है, जस्ट ट्राई इट ऑन योर ओन। एक बार यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए बाकी का पूरा एकदम ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाइपरबोला का इक्वेशन निकालोगे, प्रोवाइडेड यहाँ पे आपको गिवन है कॉन्जुगेट एक्सिस is 5 and distance between the focus is, फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 13 है। ये फोकस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फोकस। सो अब कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस आता होगा। स्टैंडर्ड केस में कौन सा, आप यदि आपका इक्वेशन को ऐसे मान लोगे तो इसी के अकॉर्डिंग जो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है वो आपको पता ही है। यदि नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूलेस पूरा सेपरेट वीडियो में समझा रखा है, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ लो। सो ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ से डेटा कैसे आप कनेक्ट करो, कैसे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकलेगा वो आप ट्राई करो। इफ पॉसिबल तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कमेंट में लिख देना, तो समझ में आएगा मुझे कि आपको कितना तक समझ में आया है, राइट। सो प्रैक्टिस करते रहो, ये जो टॉपिक है सब प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा आपका कॉन्सेप्ट एंड उतना ही क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक के ऊपर। जब भी क्वेश्चन करोगे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। सो दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।